दोस्तों नमस्कार। अभी मैं एक ऐतिहासिक पल का गवाह हूँ यहाँ पे देहरादून के प्रेस क्लब में। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जो जनता दरबार लगाया गया और वहाँ पर शिक्षिका उत्तरा बहुगुणा जी का अपमान किया गया था, वो उत्तरा बहुगुणा जी आज यूकेडी में शामिल हो गई हैं और ये काफ़ी मजबूती यूकेडी को देंगी, क्योंकि शिक्षकों को उत्तराखंड में काफ़ी फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद की जाती है कि जो शिक्षक समाज है वो अब काफ़ी तादाद में उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ेगा। आइए बातचीत करते हैं। मेरे साथ उत्तरा पंत बहुगुणा जी भी हैं, यूकेडी के जो अध्यक्ष हैं काशी सिंह एरी जी हैं, और शिव प्रसाद सेमाल जी हैं जो डोईवाला में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ उत्तरा पंत बहुगुणा जी के पास। दीदी बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। धन्यवाद आपसे। क्या कहेंगी सारा घटनाक्रम जो रहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस तरह से अपमान किया आपका, और वहां पर भाजपा के सारे मंत्री विधायक पक्ष विपक्ष सारे लोग खामोश रहे, और अब जब उत्तराखंड की राजनीति का परिणाम आना है 22 में कि किस तरह से दम्भ से भरे हुए भाजपा ने आपका अपमान किया, और जनता इस समय निश्चित रूप से हम भी सर्वे कर रहे हैं भाजपा को वोट देने के मूड में नहीं है, तो किस तरह से आप लोगों को प्रेरित करेंगी कि वो यूकेडी के पक्ष में मतदान करें? अभी तो मतलब मैंने तक क्रांति दल ज्वाइन किया है, तो मेरा पूरा ध्येय जो है वो यही होगा कि यूकेडी को आगे बढ़ाना है। और जो हुआ वो सबने देखा है, तो समाज को सोचना चाहिए कि उत्तराखंड के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं यही प्रयत्न करूंगी कि यूकेडी में जितने भी हम जो उठे हुए हैं प्रत्याशी, वो अच्छे से अच्छे वोटों से जीते और समाज के बीच जाके अपील करूँ। खासतौर पे जो डोईवाला विधानसभा है वहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को शिव प्रसाद सेमाल जी चुनौती दे रहे हैं, उनके पक्ष में किस तरह से लोगों से निवेदन करेंगे आप कि उनके पक्ष में मतदान हो? वो स्वयं में एक योग्य हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, तो उनकी योग्यता के आधार पर तो जनता को ये अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पूर्ण रूप से विजयी बनाना चाहिए जनता को। और जहाँ तक मेरी बात है तो पूर्ण सहयोग रहेगा शिव भाई को जिताने के लिए, और प्रत्येक दरवाजे पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हाथ जोड़ के वोट भी मतलब मांगेंगे और उनको विजयी बनाने की सबसे प्रार्थना करेंगे। जी धन्यवाद। मेरे साथ काशी सिंह एरी जी भी हैं जो कि अध्यक्ष हैं यूकेडी के। एरी साहब, बहुत लंबा अरसा हो गया यूकेडी एक तरह से यहाँ पर सत्ता में नहीं आ पा रही है। आपने तो शुरुआत रखी, जड़ आपने ही बुनियाद रखी है यूकेडी की। क्या वजह है कि 20 साल के बाद भी सत्ता में यूकेडी नहीं आ पा रही? वजह तो काफ़ी है, समय कम है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं केवल ये कह सकता हूँ कि कुछ गलतियाँ हमारी होंगी जिसके कारण जनता हम पर विश्वास नहीं कर पाई या हम जनता को समझा नहीं पाए। लेकिन हमारा मानना ये है कि 21 सालों में राज्य की जो दुर्दशा हुई है, जो दुर्गति हुई है, उसको देख के जनता अब ये मन बनाने जा रही है कि इन दोनों पार्टी को कम से कम, जो दिल्ली बेस्ड पार्टियां हैं, जो दिल्ली के इशारे पर चलती हैं और उत्तराखंड में लूट खसोट मचाती हैं, केवल गवर्नेंस नहीं करती हैं बल्कि यहाँ के संसाधनों की लूट करके अपने आकाओं को भेजते हैं, तो इनकी लूट खसोट से, इनके भ्रष्टाचार से और इनके कुशासन से आगे आई है जनता और परिवर्तन का मन बना चुकी है। और वो परिवर्तन पहले भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा फिर ये नहीं है, अब परिवर्तन होगा। जनता उत्तराखंड के अंदर को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मुझे लगता है। इस बार यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, काफ़ी लोग जोड़े भी हैं उन्होंने, तो क्या जब जनता मतदान करने के लिए जाएगी तो विकल्प के रूप में देखती है, तो क्या वजह होनी चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में ना देखे, यूकेडी को देखे? आम आदमी पार्टी के आने के बाद हमारे यूकेडी की डिमांड बढ़ी है और लोगों को लगा है कि ये जो इस एन अनदर इविल दिल्ली बेस्ड पार्टी
तो उनको लगा कि भाई जो स्पेस खाली हो रहा है उसको यूपीडी को भरना चाहिए था, और ये फिर ऊपर से दिल्ली से फिर आ गए और हमको यूपीडी का साथ देना चाहिए। उससे भी एक जन भावना बढ़ी है उत्तराखंड कांग्रेस दल के प्रति, और इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इन सारे कानून को मिला के आप देखेंगे तो उत्तराखंड कांग्रेस दल के प्रति रुझान बढ़ा है। धन्यवाद हरी जी। मेरे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हैं, थोड़ा सा बातचीत उनसे भी कर लेते हैं। सेमवाल जी, आपके लिए खास तौर पे ये मौका जो उत्तराखंड बहुगुणा जी शामिल हुई हैं यूपीडी में, आपके लिए, आपकी विधानसभा के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं, वहाँ पे प्रचार प्रसार करती हैं आपके पक्ष में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और शिक्षक समाज खास तौर पर आपके पक्ष में मतदान कर सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को? ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है, और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड बहुगुणा दीदी ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया है। और हम लोग भी इनसे अनुरोध करेंगे कि दीदी जो है जब भी चुनाव प्रचार पे जाना चाहेंगी तो डोईवाला के लिए भी जो है समय निकालेंगी, हम लोग भी अनुरोध करेंगे। और दूसरी बात है कि इनका जो घटनाक्रम है और जो इनकी छवि है वो अपने आप में एक मैसेज है भाई, कि अगर इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया है तो जहाँ जहाँ भी बहुगुणा जी दीदी का जो प्रभाव है, जो लोग इनको जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके उत्तराखंड क्रांति दल के ज्वाइन करने से उनका झुकाव भी जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति होगा। धन्यवाद।